नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के एक ऐसे मॉडल के बारे में जिस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कस्टमर का द्वारा इस गाड़ी में कई सारे मॉडिफिकेशन जो हैं वो कराए गए हैं। और इन मॉडिफिकेशन की वजह से इस गाड़ी को आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी में क्या कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कराए गए हैं और क्या है इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्विफ्ट के VXI पेट्रोल वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो जिस तरीके से इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन किए गए हैं उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ग्रिल वगैरह पर नजर डालते हैं तो ग्लॉसी के साथ साथ रेड एसेंस का जो यूज है वो कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। स्विफ्ट वगैरह की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो दे दी जा रही है। एक तरीके से शोकेस किया गया है, यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह जो है वो लग पाएगा। सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जा रहा है और बोनट पे कई सारे ग्राफिक का जो यूज है वो कर दिया गया है, जिसकी वजह से लुक्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस जो है वो हो जा रही है। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि बेस मॉडल से ही आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है फॉग लैंप, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वास्प के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा अल्टीना। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के साइड में भी कई सारे मॉडिफिकेशन जो हैं वो किए गए हैं, जैसा कि ये क्लैडिंग देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। बाकी विंडो गार्निश, उसके बाद हैंडल क्रोम वगैरह भी एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगाए गए हैं। ORVM वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई बॉडी कलर टर्न इंडिकेटर के साथ, और इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जस के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। वैसे तो भाई कंपनी फिटेड यहाँ पे इस मॉडल में स्टील रिम मिलता है, पर कस्टमर के द्वारा 28,200 रुपया पे करने के बाद डायमंड का डुअल टोन एलॉय व्हील इंस्टॉल जो है वो कराए गए हैं। तो अगर जो आपका भी मन है अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील लगवाने का, 28,200 रुपया पे करके आप भी अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील वगैरह जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एलॉय व्हील की वजह से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोनिक, सीट बेल्ट ऑनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में चलते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। देखने के मामले में बिल्कुल ये गाड़ी सेकंड बेस मॉडल लगी ही नहीं रही है। प्रॉपर तरीके से भाई गाड़ी को टॉप मॉडल से ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास बनाने के लिए मॉडिफिकेशन जो है वो कराए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो रियर में भी आपको क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इस मॉडल में कंपनी फिटेड कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, पर ओरिजिनल फिटिंग के साथ आपको यहाँ पे एसेसरीज के तौर पे कैमरा वगैरह जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। बाकी स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 US अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी अंदर टोटो करके आपको जो है वो बताने वाली है। C टाइप आपको टेल लाइट यूनिट मिल जाएगा, ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप आपको इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। वाइपर आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, डिफॉगर जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ स्पॉइलर भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। एक बार भाई गाड़ी के लुक्स पे आप नज़र डालिए। मैं हर बार कहना चाहूँगा जिस तरीके से मतलब मॉडिफिकेशन किए गए हैं ना, मतलब आपके दिल को भाई ये गाड़ी पूरी तरीके से भा सकती है। CNG के साथ साथ पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा और 37 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। रियर में ही है। अगर जो आप बोट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो बटन दबाने के बाद इसका जो डिक्की है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी बोट स्पेस मिल जाती है। पार्सल ट्रे वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बोट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बोट स्पेस आपको काफ़ी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। डोर को करते हैं भाई बंद। अब ले चलते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं इस स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रियर वाला दरवाज़ा जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंदर भी आपको रेड एसेंस का जो यूज है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब थोड़ा रिफ्लेक्टर दे दिया जा रहा है, ये भी थोड़ा बहुत आपको जलता हुआ जो है वो दिख जाएगा।
बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। 4 स्पीकर मिल जाएंगे और ये जो विंडो सनसेट देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। उसके बाद 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी लेगरूम, हेडरूम और थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको भाई दोनों साइड हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है और इन सनसेट की वजह से मतलब अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा या जो प्राइवेसी वाला सिस्टम है ना वो आपको नज़र आएगा। और डैशबोर्ड वगैरह आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। तो आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाजे पे थोड़ा ग्राफ का जो यूज है वो कर दिया गया है, दिखने के मामले में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस ओवरव्यू को आप केवल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर पाएंगे, फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक दो फीचरों की कमी मुझे इस स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में लगती है, क्योंकि इसी ही मॉडल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। कंपनी अगर जो अपडेट करे आगे चल के तो ये 2 फीचर भाई कंपनी को ज़रूर डालना चाहिए। सबसे पहले रियर में आने वाले AC वेंट्स और उसके बाद भाई ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें अगर जो मिल जाए भाई तो ये मॉडल लोगों के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा स्विफ्ट वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएंगे। आप यहीं से फॉग लैम्प जो है वो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हाइडल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन और यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडरूम का लेबलर। फ्यूल टैंक बोनट आप यहाँ से जो है वो खोल पाएंगे। मैनुअल ऑटोमेटिक का सारा ऑप्शन आपको इस मॉडल में जो है वो दे दिया जाता है। और जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। डी कट का डिज़ाइन जो है वो दे दिया जा रहा है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपको मिल जाती है यहाँ पे एनालॉग MID, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। जो आप फ़ोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चला पाएंगे। बाकी 2.AC इवेंट्स मिल जाता है। हज़ार लाइट आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा और जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, USB पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के साथ भी आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। गाड़ी के हिसाब से अगर जो आप ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट काफ़ी अच्छा स्पेस जो है इसके ग्लोव बॉक्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा। एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में पता चल जाता है और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर मिल जाती हैं। जब आप डेली लाइफ में चलाएंगे तो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको डिसेंट क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई कंपनी को मतलब थोड़ी कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए थी। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि इस गाड़ी में क्या कुछ मॉडिफिकेशन किए कराए गए हैं और क्या है इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड कीमत। तो ये है स्विफ्ट का VXI वेरिएंट जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 6,62,900 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 61,761 रुपये का। उसके बाद इंश्योरेंस पड़ जाता है 28,110 रुपये का। एसेसरीज इस गाड़ी में लगभग 85,000 रुपये की जो है वो लगाई गई है, जिसमें एलॉय व्हील इंक्लूड है। उसके बाद कई सारे जो साइड में आप मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, कैमरा वगैरह देख रहे हैं, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। और एसेसरीज में आज के टाइम पे लगभग 5,000 रुपये का डिस्काउंट में मिल जा रहा है। तो मोटा मोटा 75 से 80,000 रुपये की एसेसरीज इस गाड़ी में लगाई गई है। जिस तरीके से एसेसरीज लगाई गई है भाई, उस हिसाब से भाई नॉर्मल स्विफ्ट के मुकाबले कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर मिल जा रही हैं और लुक्स के मामले में भी नॉर्मल स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रही है। तो ऐसा कुछ सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। 600 रुपये का आप फास्ट टैग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,38,000 रुपये की। एसेसरीज के तौर पर लगाए गए हैं स्पॉइलर, कैमरा, 4 एलॉय व्हील और स्पोर्टी किट लगाई गई है, फॉग लैम्प, विंडो फ्रेम किट लगाई गई है। उसके बाद आपको कर्टन्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और 10 बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनोवाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको इस 80,000 रुपये में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये थे सारे भाई इस गाड़ी की कीमत
बाकी का जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और ये शोरूम पड़ता है हमारे यूपी बाराबंकी में, तो नंबर वगैरह है भाई, आप कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BS6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 80 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंजन प्रोटेक्शन कवर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बात अगर जो आप माइलेज वगैरह की करते हैं तो मैनुअल के साथ लगभग आपको 24.5 KMPL का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस स्विफ्ट को CNG में लेते हैं तो 1 किलो CNG के साथ लगभग आपको 34 से 35 KMPL की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ प्राइस वगैरह के हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी इस गाड़ी को लेकर आपके मन में क्या रहा है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।